ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन बाउनी आप देख रहे हैं यूट्यूब पे चैनल सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गई भैंस पानी में। कौसम के ऊपर बात करेंगे, हुकूमत से फौरी मुतालबा। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात सीखेंगे हम। देखिए, अल्लाह ताला हमें दो तरीके से आजमाता है, एक दे के और एक लेके। जब अल्लाह ताला हमसे लेता है कोई चीज़ या हमें कोई परेशानी मिला तो आसान होता है कि हमें पता होता है कि यानी कि मुश्किल मराहिल चल रहा है और अब हमने यानी सब्र करना है, शुक्र करना है और अल्लाह की आजमाइश में पूरा उतरना है। अगर हम इसके बरक्स अगेंस्ट जाते हैं, जैसे कि हम नाशुक्रापन करते हैं, स्त्री की बातें करते हैं, अल्लाह माफ़ करे कुफ्र या कोई कलामात बोलते हैं, तो फिर क्या होता है कि फिर अल्लाह ताला को वो चीज़ पसंद नहीं आती है। तो ये तो चीज़ हमें पता होती है कि जब अल्लाह ताला हमसे जब लेता है किसी चीज़ में, हमें आजमाइश में डालता है, कोई मुश्किल मराइल में डालता है, तो उस वक्त तो एक आसान होता है, पता चल जाता है कि हमारी या तो गलती की वजह से है या हमारी आजमाइश है। दोनों सूरतें हो सकती हैं। तो उस दौरान क्या करता है इंसान के, वो सब्र करता है, शुक्र करता है और अल्लाह ताला के यानी कि लेने में भी राज़ी रहता है। दूसरी वजह क्या होती है कि अल्लाह ताला दे के आज़माता है। अब दे के जो आज़माना होता है, ये बड़ा टफ़ होता है। इसमें इस आज़माइश में उतरना एक तरह से एक बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट होता है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसको किस तरह से समझना ज़रूरी है? जैसे देखिए, अल्लाह ताला अगर आपको किसी को मकाम के ऊपर बिठा देता है या आपको कोई नवाज़ता है, पैसों में ले लें, किसी भी चीज़ में ले लें, आपको नवाज़ता है, उस वक़्त हमें अपने ऊपर बड़ा कंट्रोल करना होता है। हमें यानी कि उस आज़माइश में पूरा उतरने के लिए कोशिश करनी होती है कि हम अपने से छोटों के साथ अच्छा बर्ताव करें। अपने से जो लो हैं, उनको ये ना करें कि उनको तनकीद करें, उनको जो है यानी कि एक तंज़ या बातें करें या उनको बोले आपको क्या पता, मुझे सब पता है, आपको तो कुछ भी नहीं पता। आप तो इस तरह की बातें हमें जब अच्छे मकाम पे जाने के बाद ये ज़ेब नहीं देती। तो कोशिश ये करनी चाहिए, जब अल्लाह ताला आपको नवाज़ रहा हो, आपको दे रहा हो, आपको बहुत अच्छा कर रहा हो, तो अपने से जो नीचे होते हैं उनका ख़ास ख़्याल रखना होता है और कोशिश ये करनी होती है कि तनकीद ना हो, यानी कि गुरूर ना हो, तकब्बुर ना हो आपके अंदर। क्योंकि तकब्बुर, गुरूर सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह को ज़ेब देता है, क्योंकि अल्लाह ताला को ज़ेब देता है, वो किसी को, इंसान को ज़ेब नहीं देता। तो कोशिश करें कि हमेशा आजिज़ी में रहें और यानी कि जब अल्लाह ताला दे रहा हो तो उस वक़्त भी अपने से छोटों का ख़ास ख़्याल रखें। अच्छा, मार्केट के हवाले से बात कर लेते हैं कि गई भैंस पानी में। जी बिल्कुल। देखिए, मार्केट के हवाले से कल के वीलॉग के अंदर आपको बताया गया था, लेवल्स बताए गए थे और साथ-साथ सारी चीज़ें बताई गई थी। मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में मार्केट जब 2% इंटरेस्ट रेट कम हो गया, तो उसको बहुत अच्छा साइन हो गया और लोगों को, इन्वेस्टर्स को यही लगा कि अब तो मार्केट भाई यहाँ से बूम करेगी, मार्केट तो यहाँ से बहुत अच्छी चल जाएगी और मार्केट तो अब रुकने की नहीं है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं था। हमने आपको क्या कहा था कि बाय ऑन रूमर्स, सेल ऑन न्यूज़। अगर रूमर्स आ जाती है और रूमर्स चल रही थी 2% या इंटरेस्ट रेट कम होने की, अब न्यूज़ आ गई है, तो अब सेल ऑन स्ट्रेंथ बनता है मार्केट के अंदर। अब आपने एक्साइटेड नहीं होना है कि भाई यहाँ से बहुत तेज़ी हो जाएगी, अब तो मार्केट यहाँ पर 1 सवा लाख हो जाएगी। नहीं, आपने ये करना था कि जब मार्केट अगर हायर साइड पर जाए तो आपने नफ़ा बुक करना था। मार्केट ठीक है, स्टार्ट हुई नॉर्मल तरीके से और एक टाइम में 1200-1300 पॉइंट माइनस हो गए। फिर वहाँ से कॉल दी गई कि मार्केट रिबाउंड कर जाएगी, लेकिन बेचने के ऊपर तवज्जो दीजिएगा। मार्केट दोबारा गिर सकती है और मार्केट वॉलेटाइल परफॉर्म कर सकती है, मार्केट करेक्शन की तरफ जा सकती है। वही हुआ कि मार्केट में हमने करेक्शन देखी। जब मार्केट आपकी 2-250 पॉइंट माइनस में रुक गई थी, एक टाइम में प्लस भी हो गई थी 869 पॉइंट, 1,17,000 का नया हाई बनाया मार्केट ने। अच्छा, जब मार्केट 200-250 माइनस में रुक गई, तो वहाँ तमाम वीलॉग्स के अंदर हमारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जो बनाया गया है, उसमें हमने कॉल दी कि मार्केट 1200 से 1500 पॉइंट और 2000 पॉइंट भी माइनस हो सकती है और वही हुआ कि 200 पॉइंट पर हमने अपने क्लाइंट्स को भी कॉल दी कि आप एग्ज़िट कर जाएँ और बाकी इसके अलावा तमाम ग्रुप्स के अंदर भी हमने कॉल दी कि अपने अपने आप को सेव कर लें, न्यू बाइंग ना करें, मार्केट एक शार्प तरीके से डिक्लाइन करने वाली है और वही हुआ कि मार्केट ने एक शार्प तरीके से डिक्लाइन किया, 2480 पॉइंट का डिक्लाइन किया। मार्केट गई 1,13,688 के करीब।
वहां पर हमने फिर एक ऑडियो कॉल के थ्रू बताया कि मार्केट अब बाउंस बैक कर जाएगी, सपोर्ट्स लेवल शेयर कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वहां से फिर मार्केट ने रिकवरी ली और 1308 पॉइंट माइनस के साथ 1,14,860 के करीब नेगेटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में अगर देखा जाए थोड़ी सी कमी रही, 1252 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कल के वॉल्यूम से कम थे। कल 1469 मिलियन के वॉल्यूम्स होते, यानी वॉल्यूम्स में भी आज हमने कमी देखी। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज अगर हम पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में कमर्शियल बैंक आज टॉप पे रहे 889 पॉइंट प्लस के साथ। आपको याद होगा 3 दिन से ये सेक्टर माइनस में चल रहा था कमर्शियल बैंक, और आपको ये भी बताया गया था कि अब जो गेम है, अब जो ट्रेडिंग है वो दूसरे अंदाज की होगी। दूसरे अंदाज की क्या होगी कि मार्केट का इंडेक्स बहुत बढ़ चुका है, 1 लाख से ऊपर जा चुका है। तो अब ये नहीं होगा कि सारे सेक्टर्स को एक साथ धोना शुरू कर दें, एक साथ नेगेटिव करना शुरू कर दें, एक साथ डाउन होना शुरू कर दें। जैसे अगर जो सेक्टर 3-4 दिनों से मंदी में होगा, जब बाकी सेक्टर्स तेजी में होंगे, जब वो करेक्शन कर रहे होंगे, तो ये सेक्टर्स लाइन अप हो जाएगा। और वही हुआ कि कमर्शियल बैंक 889 पॉइंट के साथ आज सारे फहरिस्त रहा, नंबर 1 पे रहा। पावर जनरेशन, केबल्स, रिफाइनरीज, टोबैको, इनमें हमने पॉजिटिविटी देखी। आज सबसे ज्यादा जो गिरावट देखी गई है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के अंदर देखी गई है, क्योंकि ऑयल एंड गैस सेक्टर काफी दिनों से पॉजिटिव चल रहा था और मुसलसल गेन कर रहा था, मुसलसल प्रॉफिटिंग हो रही थी। मारी पेट्रोलियम को लेके लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। 900 रुपए का जो टारगेट था अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो गया था, और कल ही हमने कहा था कि 900 रुपए का टारगेट अचीव हो गया, मारी में एहतियात बरतने की जरूरत है। फिर हमने देखा कि मुख्तलिफ हाउसेस की साइड से फेयर वैल्यू आना शुरू हो गई कि मार्केट की जो फेयर वैल्यू बनती है वो 550 के करीब, 540 के करीब बनती है। लेकिन एक चीज हमें जो लॉजिकल जो हमें एक चीज क्लियर करती है, हमें जो अक्ल हमें एक चीज बताती है, वो ये बताती है कि 400 वाला आइटम अगर 900 हो जाता है तो भाई प्रॉफिटिंग तो लाजमी बनती है। खैर मुख्तलिफ जगहों पे ये कॉल भी दी गई कि मारी में घबराने की जरूरत नहीं है, 780 सपोर्ट है और 714 सपोर्ट है। जिनके पास मारी पड़े हुए वो सुन लें, 780 सपोर्ट है, 714 सपोर्ट है। 780 का ब्रेक कर देता है तो 714 नेक्स्ट सपोर्ट होगी, लेकिन वहां से रिबाउंड होने के चांसेस मिलेंगे आपको, दोबारा शॉर्ट रिकवरी के चांसेस मिलेंगे, लेकिन प्रॉफिटिंग जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कल हमने कुछ स्टॉक्स भी आपके साथ शेयर किए थे, जिसमें यानी कि पाकिस्तान रिफाइनरी टॉप पर था, ऊपर का लॉक लगा, और देखा जाए पाक इलेक्ट्रॉन था, पाक इलेक्ट्रॉन ने भी लॉक के करीब गया, और जीएचएनआई ने भी अच्छा परफॉर्म किया। डीजी खान मैपली सो रहे। इसके साथ ही आईएमएफ के हवाले से एक बड़ी खबर के पीआईए निष्कारी के हवाले से बड़ा मुतालबा मान लिया गया। इस खबर के आने के बाद स्पेशल ग्रुप में कॉल दी गई थी तकरीबन 18 के करीब, और 19 रुपए के करीब करीब तकरीबन ऊपर लॉक भी लगा, और उसके बाद प्रॉफिटिंग भी रही। अच्छा, साथ ही अगर हम देखें तो चार्जिंग स्टेशनरीज स्टेशंस और बैटरी तब्दील करने के स्टेशंस को सस्ती बिजली फराहम करेगी। यानी कि देखा जाए तो हुकूमत मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पॉलिसी मुतारिफ करवा रही है, जिसके साथ ही जो चार्जिंग के जो मसाइल थे उसको भी हल कर रही है। तो ये अच्छी खबर है, यानी कि हमारी पेट्रोल की कंजम्पशन कम होगी तो मज़ीद हमारी जो खसारा है वो कम होगा, और हमारी मईशत के लिए भी बेहतर होगा। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया उनके हिसाब से तो गई भैंस पानी में, लेकिन जो प्रॉफिट बुक करने का अमल करना जानते हैं तो उन्होंने आज एक बहुत अच्छा अमल किया और सपोर्ट के पास एक अच्छी यानी कि बाइंग भी की। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 800 रुपये की कमी हुई, जबकि सोने की कीमतों में इजाफा मार्केट्स बाकी जो सोने की कीमतों में जो इजाफा होगा वो मार्केट यानी फेड की जो मार्केट्स हैं उनके रेट के ऊपर होगा, क्योंकि अमेरिका जब अपना इंटरेस्ट रेट 2025 के लिए जो सेट करेगा तो उसके आउटलुक का इंतजार है। अच्छा, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का बरामदात विदहोल्डिंग टैक्स पे 2% कम करने का मुतालबा है कि 2% मजीद कम किया जाए। इसके साथ ही अगर हम देखें पाकिस्तान के सार्फिन के एतमाद में नवंबर में 1.80% कमी हुई है। नवंबर में पाकिस्तान के कारोबारी एतमाद में इजाफा हुआ है। अच्छा, साथ ही अगर हम देखें करंट अकाउंट जो नवंबर में 72 करोड़ 90 लाख डॉलर तक पहुंच गया। जापान ने केपी में सैलाब से निपटने के लिए 99 लाख 10,000 डॉलर की इमदाद जारी कर दी। और कॉसम से जुड़ी एक अच्छी और रिलेटेड एक खबर कि 10 सितंबर को जो 2024 के अंदर शाये होने वाली खबर के मुताबिक कॉसम को आलमी कपास की मंडियों में तिजारत करने से रोक दिया गया था। कॉसम ने किसी भी मुआहदे के डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। कॉसम ने आज क्लियर किया कि किसी भी मुआहदे को डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। पीएसएक्स पर कंपनी फाइलिंग में इंकशाफ किया गया था कि कंपनी की नादेनगान की फहरिस्त में डाल दिया गया, यानी डिफ़ॉल्ट लिस्ट में डाल दिया गया, क्योंकि हमारा मुतल्लिका इदारे की जानिब से डिफ़ॉल्ट किया गया। ये कॉसम का कहना था। लेकिन अगर हम देखें तो मज़ीद आईसीए ने
कभी भी इस फैसले के बारे में तहरीरी तौर पर कॉसम को मुत्तला नहीं किया। कॉसम को इंटरनेशनल लेवल्स पे यानी कि वो किया गया था और आईसीए ने कभी भी इसको कॉसम को आगाही नहीं दी थी। कोई इस तरह का फैसले के कोई तहरीरी तौर पर नहीं बताया गया था। कॉसम ने आज एक अच्छी चीज़ थी कि इसको क्लियर किया है, जो कॉसम को लेके क्यास रवैया हो रही थी, वो अब क्यास रवैया दम तोड़ते हुए यानी नज़र आएगी। अच्छा, हुकूमत से फौरी मुतालबा। जी बिल्कुल, मॉनेटरी पॉलिसी में 2% रेट की कमी हुई और कारोबारी रहनुमाओं और सनतकारों ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पीर को जो ऐलान हुआ 2% इंटरेस्ट रेट की जो शरह सूद की जो कटौती पर सख्त तनकीद की है और इसके बाद एक मायूस कन इकदाम करार दिया है और उन्होंने हुकूमत से फौरी तौर पर मुतालबा किया है कि जायज़ मुतालबा किया कि ताकि इक़्तिसादी तरक्की पर काम किया जा सके, यानी कि 5% कम करने का मुतालबा किया हुकूमत से, जो कि बहुत ज़्यादा है। देखा जाए तो कारोबारी शख्सियात और सनतकार खैर बेहतर समझते हैं मामलात के हवाले से, लेकिन अगर हम हुकूमत की तरफ से देखें, तो हुकूमत जिस तरह का रोल प्ले कर रही है, आउटस्टैंडिंग रोल प्ले कर रही है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट को फ़ौरी नहीं गिराया जा सकता। 5% अभी गिरा देंगे, फिर अगर मामलात अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, तो फिर 2% बढ़ाना पड़ेगा। स्लोली ग्रेजुअली जो चीज़ें होती हैं, वो बेहतर होती हैं। जब 22% था, तब भी सनतकार और बिजनेसमैन यही चाहते थे कि जल्दी से इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, लेकिन वक्त आने पर ऐसा हुकूमत ने जो कहा वो करके दिखाया और 13% इंटरेस्ट रेट पर आ गई। तो इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट बेहतर परफॉर्म कर रही है, बेहतर रोल प्ले कर रही है और इंटरेस्ट रेट सही लेके जा रही है। तो इसमें इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन एक फौरी मुतालबा किया है तो पॉसिबिलिटी अगर हुकूमत को नज़रसानी करते तो एक अलग बात है। अदरवाइज एक्सपेक्टेड यही कि पॉलिसी एज़ पर गवर्नमेंट के मुताबिक ही चलेंगी और उसी हिसाब से यानी चलना होगा। अच्छा, बात कर लेते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कि इस वक्त क्रूड ऑयल के हवाले से। क्रूड ऑयल इस वक्त अगर हम देखें तो न्यू क्रूड ऑयल $69.56 की तरफ आ चुका है। $1 गिरावट है आज क्रूड ऑयल के अंदर। और क्रूड ऑयल में जब भी रोल ओवर का एक टाइम आता है 17 से 18 जो डेट होती है, इसमें क्रूड ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट चेंज होता है, तो इसमें एक प्रेशर रहता है। क्रूड ऑयल ओवरसोल्ड है, किसी भी टाइम बाउंस बैक कर सकता है, रिकवरी की तरफ जा सकता है, 70 से लेके 72 तक जा सकता है। अगर हम गोल्ड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड इस वक्त $10 माइनस है, 2659 चल रहा है, जबकि सिल्वर को अगर हम देखें तो 3075 चल रहा है, 30 सेंट माइनस। गोल्ड सिल्वर में किसी भी टाइम इजाफा एक्सपेक्टेड है और बाउंस बैक कर सकते हैं, रिकवरी की तरफ जा सकते हैं। गोल्ड सिल्वर की अगर हम देखें, जो मूव बन रही है वो इस वजह से बन रही है क्योंकि 17 दिसंबर हो चुकी है और 13 दिन बाकी है हैप्पी न्यू ईयर्स और वीकेंड के ऊपर। तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर एक अच्छा खासा जो है इसके अंदर बाइंग सेलिंग थोड़ी सी कम हो जाती है और एबनॉर्मल मूव्स स्टार्ट हो जाती है। हमेशा कोशिश करें जो इंटरनेशनल लेवल्स पे काम कर रहे होते हैं वो इन दिनों में काम ना करें, क्योंकि गोल्ड सिल्वर की एबनॉर्मल मूव होगी, आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो मार्केट इस वक्त 1332 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि अगर हम साल के हिसाब से देखें कुछ कमी हुई है, 25,000 पॉइंट ओवरबॉट है और मंथ के हिसाब से 5,380 पॉइंट ओवरबॉट है। आ जाते हैं टेक्निकल ग्राफ के ऊपर कि अब मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। देखिए, टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें, डेली बेसिस पे चार्ट आपके सामने शेयर किया जाता है और बताया जाता है। कल अगर हम देखें तो मार्केट 1,14,034 का लेवल ब्रेक कर चुकी थी और 1,15,500 का लेवल यानी कि मार्केट ब्रेक कर चुकी थी और मार्केट हायर साइड पे क्लोज रही थी। एक्सपेक्टेड यही था कि मार्केट 1,19,271 रेजिस्टेंस लेवल बनता था, लेकिन उससे पहले था 1,17,100 का लेवल रेजिस्टेंस लेवल और दूसरा लेवल बनता था 1,19,271। मार्केट ने 1,17,000 का लेवल तो टेस्ट किया, लेकिन उसको सस्टेन नहीं किया और 1,16,000 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बना था मार्केट ब्रेक करने के बाद, 1,15,500 ब्रेक करने के बाद मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया 1,15,500 का और उसके बाद सपोर्ट बनती थी 1,14,000 और दूसरी बड़ी सपोर्ट बनती थी 1,11,157। तो हमने देखा कि आज जब मार्केट हायर साइड से जब ब्रेकआउट करी तो इसी वजह से एकदम हमने मार्केट के अंदर एक प्रेशर देखा और मार्केट एक नेगेटिव क्लोज के साथ रही और फिर मार्केट में हमने लास्ट में ये भी देखा कि मार्केट ने थोड़ा बाउंस बैक किया और 1,14,800 के करीब यानी मार्केट क्लोज रही है। अच्छा, कल के लिए क्या होगा? कल के लिए होगा कि देखिए मार्केट ने एक लेवल ब्रेक किया है, 1,16,000 का लेवल और जब तक ये 1,16,000 का लेवल ब्रेक एंड सस्टेन नहीं होता है, इसको आप कह सकते हैं 1,15,500 के लिए 1,15,500 का लेवल ब्रेक एंड सस्टेन नहीं होता है, मार्केट मज़ीद यानी कि रैली नहीं करेगी। अगर मार्केट को 1,16,000 का लेवल ब्रेक कर जाती है, तो फिर एक्सपेक्टेड है कि मार्केट आपकी बाउंस बैक हो सकती है और मार्केट आपकी रिकवरी की तरफ जाने के जा सकती है। तो कोशिश ये करें कि कल के दिन भी आपने यही करना है कि 1,16,000 यानी कि आपका जो है वो इम्पोर्टेंट यानी कि रेजिस्टेंस लेवल है, ये ब्रेक एंड सस्टेन होगा तो मार्केट अब रैली करेगी, अदरवाइज मार्केट ओवर साइड पर आ चुकी है। तो कोशिश ये करें कि प्रॉफिट टेकिंग करें, प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर रहें।
1,14,400 यानी कि इम्पोर्टेंट लेवल होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम मार्केट के अंदर करेक्शन देखेंगे 1,12,000 तक, 1,12,200 तक और 1,11,100 तक। तो कल के दिन में आपने यही कोशिश करनी है कि मार्केट में जो सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ गए उनमें हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करें, और जो नहीं चले उनमें आप जैसे कि मूव कर सकते हैं। तो मार्केट ने आज पहली करेक्शन ली है, तो अब दूसरी करेक्शन भी एक्सपेक्टेड है मार्केट के अंदर। 1,16,000 मेंटेन हो जाएगा, उसके बाद आपका 1,15,500 स्टॉप लॉस बन जाएगा, फिर एक नई तेजी का एक सिलसिला जुड़ जाएगा। लेकिन जब तक नहीं कर रही है तब तक माइंड में यही रखें कि 1,16,000 हमारा यानी रेजिस्टेंस लेवल, जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक हमने सेल ऑन स्ट्रेंथ में रहना है, तब तक हमने प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर रहना है। कोई बहुत ज्यादा अच्छा स्टॉक से सपोर्ट के करीब आया हुआ तो ही बाइंग करनी है, अदरवाइज अब फ्रेश बाइंग नहीं करनी है। फ्रेश बाइंग वहीं करनी है जब सपोर्ट लेवल के करीब स्टॉक हो, अदरवाइज सेल ऑन स्ट्रेंथ करना है। अच्छा, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके सपोर्ट्स लेवल हमने आपके सामने शेयर कर दिए हैं। ये मार्केट के दौरान भी हमने दिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से रिबाउंड कर गए थे, जिसमें सरले था, पीआरएल था, नेशनल रिफाइनरी था, एटीआरएल था, गेल था, पार्क इलेक्ट्रॉन था, और भी बहुत सारे थे, ओजीडीसी, पीपीएल, शेल वगैरह। ये लिस्ट आपके सामने शेयर कर दी गई है। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में टाइमली चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, स्टॉक के बारे में बताया जा रहा होता है। अगर आप हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, स्पेशल कॉज अवेल करना चाहते हैं, एक ट्रेडिंग एक अच्छे अंदाज में करना चाहते हैं, लीडर के साथ एक ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम, आइए मुझे ज्वाइन कीजिए और एक बेहतर ट्रेडिंग कीजिए स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज जहाँ नॉलेज होगी वहीं पैसा होगा, लेकिन जहाँ नॉलेज नहीं होगी, जहाँ लैक ऑफ नॉलेज होगी, नॉलेज की कमी होगी, तो वहाँ आप पैसा नहीं बना पाएंगे। हाँ, टाइम ज़ाया ज़रूर कर सकते हैं, इस बात की गारंटी है। तो ओवरऑल हमें ज्वाइन करने के लिए आपने कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप पे जो अदर हाउसेस में वो न्यू अकाउंट ओपन करके हमारी तरफ मूव कर सकते हैं। एक ईमेल करेंगे, पुरानी जगह से शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे। जो मुनीर खानानी के किसी भी ब्रांच में जो अकाउंट अपना रखते हैं वो एक ईमेल करेंगे, तो ईमेल के थ्रू मेरे व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।